18 जून 2025 सुबह करीब 10:30 बजे महाराष्ट्र के पुणे जिले में मौजूद ऐतिहासिक लोहागढ़ किले की पहाड़ियों पर एक यंग कपल ट्रेकिंग के लिए निकलता है। चारों तरफ बादल और तेज हवाएं हैं। मानसून का मौसम है और किले की दीवारों से नीचे झांकती गहरी खाई किसी को भी डरा दे। लड़की का नाम है सिया गोयल, उम्र करीब 20 साल और उसके साथ चल रहा शख्स 26 साल का केतन अग्रवाल। पुणे के पिपरी चिंचोड़ इलाके के एक जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा और खुद अपनी फैमिली के रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर। दोनों की सगाई हो चुकी है, शादी की डेट तय हो चुकी है और राजस्थान के उदयपुर में एक भव्य महल बुक हो चुका है। बाहर से देखने पर यह कहानी किसी भी आम लव स्टोरी जैसी लगती है। पैसा है, रिश्ता पक्का है, सपने सजे हुए हैं। लेकिन इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए केतन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की का हाथ पकड़कर वह ऊपर चढ़ रहा है वही उसकी जिंदगी की आखिरी सीढ़ी साबित होगी। कुछ ही देर बाद किले के एक सुनसान कोने से केतन अग्रवाल की बॉडी करीब 400 फुट गहरी खाई में पड़ी मिलती है। शुरुआत में ये सबको एक हादसा लगता है। एक फिसलन बड़ी चट्टान, तेज हवा और एक फोटो लेने की कोशिश में हुआ ट्रेजिक एक्सीडेंट। लेकिन अगले कुछ दिनों में पुलिस की एक एक परत खोलती जांच ने यह साबित कर देती है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक प्लान मर्डर था जिसे रचा था उसी लड़की ने जिसे केतन ने अपनी होने वाली बीवी समझा था और उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड ने। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। वेलकम टू काई मित्रा, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग द लोहागढ़ फोर्थ कॉन्स्पिरेसी केतन अग्रवाल, सिया गोयल एंड द मर्डर बिहाइंड ए बर्थडे प्लान। इस केस के क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले हम आपको शुरुआत में लेकर चलते हैं, क्योंकि इस कहानी की सबसे डरावनी बात यही है कि इसमें हर मोड़ पर एक नया झूठ था और हर झूठ के पीछे एक मासूम चेहरा छुपा था। पुणे जिले के गहुजे इलाके में रहने वाला केतन अग्रवाल अपने पिता विशाल अग्रवाल की रियल एस्टेट फर्म में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। पिपरी चिंचवड़ के बिजनेस सर्कल में अग्रवाल फैमिली का नाम काफ़ी जाना माना था और केतन को उसके पिता ने बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था। वहीं दूसरी तरफ सिया गोयल, उम्र करीब 20 साल, एक दराई फूड ट्रेनिंग फैमिली से थी और साथ ही कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए अपनी एक छोटी बेकरी भी चला रही थी। दोनों फैमिली के बीच रिश्ता तय हुआ और सगाई हो गई। बाहर से देखने पर एक परफेक्ट मैच था। दो बिजनेस फैमिली, दोनों तरफ से खुशी और शादी की तैयारी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी थी। शादी की डेट साल के आखिरी में तय हुई और प्री वेडिंग शूट करने के लिए दोनों ने बाली इंडोनेशिया जाने का प्लान बनाया था। लेकिन इस पूरी खुशनुमा तस्वीर के पीछे एक राज छुपा हुआ था जिसकी भनक केतन को कभी नहीं लगी। सिया गोयल की ज़िंदगी में एक शख्स पहले से ही मौजूद था, 22 साल का चेतन बाबूलाल चौधरी। पुलिस की जांच में सामने आया कि सिया और चेतन के बीच एक रिलेशनशिप पहले से चल रही थी और सिया कभी भी दिल से केतन से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी सगाई परिवार के दबाव और सामाजिक समीकरणों के तहत हुई थी, लेकिन उसका दिल चेतन की तरफ झुका हुआ था। जैसे जैसे शादी की डेट नज़दीक आती गई, सिया के अंदर एक अजीब बेचैनी होने लगी। एक तरफ परिवार की इज्जत और पहले से तय रिश्ता और दूसरी तरफ वह शख्स जिसके साथ वो असल ज़िंदगी बिताना चाहती थी। यहीं से इस कहानी का सबसे काला मोड़ शुरू होता है, क्योंकि सिया ने इस उलझन को सुलझाने का रास्ता निकाला नहीं, बल्कि उसने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। जून के पहले हफ्ते में केतन और सिया का बाली जाने का प्लान फाइनल हो गया था। दोनों
प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि केतन का पासपोर्ट गायब है। दोनों को मजबूरन वापस लौटना पड़ा और बाली की ट्रिप कैंसिल हो गई। उस वक्त इसे एक इत्तेफाक माना गया, शायद पासपोर्ट कहीं गिर गया हो या पैकिंग के दौरान घर पर छूट गया हो। लेकिन बाद की जांच में पुलिस को पता चला कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सिया खुद बाली नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो प्री वेडिंग शूट का हिस्सा बनकर उस शादी को और पुख्ता नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने जानबूझकर केतन का पासवर्ड छुपा दिया था ताकि ट्रिप कैंसिल हो जाए। ये उस साजिश की पहली कड़ी थी, जिसका असली मकसद बहुत बाद में सामने आया। बाली ट्रिप के टलने के बाद भी सिया की बेचैनी कम नहीं होती है, क्योंकि शादी की तैयारी अपनी रफ्तार से चल रही थी। 19 जून को सिया का बर्थडे भी आने वाला था और दोनों फैमिली ने उसकी बर्थडे पार्टी का प्लान भी बना लिया था। लेकिन सिया इस पार्टी में भी जाने को लेकर उत्साहित नहीं थी। इस बीच सिया ने खुद एक प्लान बनाया। उसने केतन से कहा कि बर्थडे से पहले वो दोनों लोहागढ़ किला घूमने चले। बाहर से एक रोमांटिक आउटिंग जैसा लग रहा था, एक एजल कपल का साधारण ट्रेक। लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि इस ट्रेक का मकसद कुछ और था। जांच में ये भी सामने आया कि सिया ने 18 जून से पहले भी 2 बार केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की कोशिश की थी, ताकि वहां प्लान को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इन 2 विजिट में किसी वजह से प्लान पूरा नहीं हो पाता है। शायद मौका सही नहीं था या आसपास बहुत लोग मौजूद थे। आखिरकार 18 जून की तारीख तय हुई। इस दिन सिया केतन को किले पर ले गई, जबकि चेतन चौधरी भी पहले से ही वहां मौजूद था, मानो ये उसका इत्तेफाकन वहां होना था। जैसे ही दोनों किले की चढ़ाई करते हुए ऊपर पहुंचते हैं, चेतन भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। पुलिस के मुताबिक किले के एक आइसोलेटेड कोने पर पहुंचकर, जहां से नीचे गहरी खाई थी, सिया और चेतन ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। केतन करीब 400 फुट गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस वारदात के बाद सिया ने जो किया वो किसी भी ठंडे दिमाग से रची हुई साजिश का हिस्सा लगता है। उसने फौरन लोनावाला रूरल पुलिस को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि तेज हवाओं के बीच फ़ोटो लेने की कोशिश में केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। उस वक्त मौजूद बाकी दोस्तों ने भी इसी कहानी की पुष्टि की, क्योंकि उन्हें भी यही बताया गया कि यह एक एक्सीडेंट है। विशाल अग्रवाल के लिए ये खबर किसी पहाड़ के टूटकर गिरने जैसी थी। उनका बेटा, जिसकी शादी की तैयारियां अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई थी, अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया था। पूरे परिवार में मातम का माहौल था, लेकिन इस गम के बीच भी परिवार के कुछ करीबी रिश्तेदारों के मन में कुछ कुछ सवाल उठने लगे थे। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी कि सिया, जो केतन की मंगेतर थी, इतने बड़े हादसे के बाद इतनी जल्दी खुद को संभालकर पुलिस को सारी कहानी बता रही थी। साथ ही घटना की जो टाइमलाइन सिया और उसके साथियों ने बताई थी, उसमें कुछ डिटेल्स आपस में मेल नहीं खा रहे थे। किसी ने कुछ अलग वक्त बताया, किसी ने कुछ और। ये छोटी छोटी असमानताएं किसी आम इंसान के लिए नज़रअंदाज करने लायक हो सकती थी, लेकिन एक गमज़दा परिवार के लिए ये सवाल बनकर चुभने लगी। विशाल अग्रवाल आखिरकार पुलिस के सामने अपनी शंका जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका बेटा एक अनुभवी और सावधान लड़का था और उसके लिए सिर्फ एक फ़ोटो लेने की कोशिश में पैर फिसलना उन्हें हजम नहीं हो रहा था। पुलिस ने परिवार की इस शंका को गंभीरता से लिया और मामले को दोबारा पड़ताल शुरू की। चूँकि शुरुआती तौर पर यह एक एक्सीडेंटल डेथ केस के तौर पर दर्ज था, इसलिए पुलिस के पास कोई क्राइम सीन एविडेंस कलेक्शन प्रोटोकॉल लागू नहीं हुआ था, जैसा एक मर्डर केस में होता है। लेकिन परिवार के शंका के बाद पुलिस ने इस एंगल को दोबारा जांच शुरू की। क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कुछ और था जो छुपा था? क्योंकि एक पब्लिक हेरिटेज साइट पर किसी और का मौजूद होना ये कोई अनोखी बात नहीं थी।
लेकिन जब पुलिस ने केतन और सिया के मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड निकाले तो एक पैटर्न सामने आया। सिया के नंबर से एक खास नंबर पर बेहद ज़्यादा कॉल की गई थी और वो नंबर था चेतन चौधरी का। इतना ही नहीं, घटना से पहले कुछ हफ्तों में दोनों के बीच लगातार बातें हो रही थी और कुछ कॉल तो घटना वाले दिन के आसपास भी हुई थी। जब पुलिस ने इस लीड को आगे बढ़ाती है तो पता चलता है कि चेतन चौधरी सिर्फ एक अनजान शख्स नहीं था जो इत्तेफाकन उस दिन किले पर मौजूद था, बल्कि वो सिया का बॉयफ्रेंड था जो प्लान को अंजाम देने गया था और दोनों के बीच में एक लंबे समय से रिश्ता चल रहा था। इस खुलासे ने पूरी केस की दिशा ही बदल दी। अब तक जो एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला लग रहा था वो अब एक लव ट्रायंगल और सोचा समझा मामला लगने लगा। पुलिस ने इसके बाद चेतन चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शुरुआत में चेतन ने भी यही दावा किया कि वह उस दिन इत्तेफाकन किले पर मौजूद था और उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और पुलिस लगातार पूछताछ और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के सामने रख जाने के बाद चेतन का झूठ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। पूछताछ के दौरान उसने धीरे धीरे सच को बोलना शुरू किया। उसने बताया कि सिया और उसके बीच काफ़ी वक्त से रिश्ता चल रहा था और सिया कभी भी दिल से केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। उसने ये बताया कि सिया को केतन एक रुकावट जैसा महसूस होता था। उनके रिश्ते के बीच की वो दीवार था जिसे हटाए बिना वो चेतन के साथ कभी भी नहीं रह सकती थी। चेतन के इस कन्फेशन के बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ होने लगी। एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक केतन और सिया के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़े भी हो रहे थे और सिया लगातार इस रिश्ते से बाहर निकलने के तरीके सोच रही थी, लेकिन सीधे तौर पर शादी तोड़ने का फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था। परिवार की इज्जत, समाज में बात और दोनों फैमिली के बीच पहले से तय रिश्ता, इसलिए सिया ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें उसे किसी से जवाब नहीं देना पड़े। उसने केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। पुलिस की जांच के मुताबिक 18 जून का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि अगले दिन यानी 19 जून को सिया का बर्थडे था और दोनों फैमिली की तरफ से बर्थडे पार्टी की प्लानिंग हो रही थी। सिया इस पार्टी से बचना चाहती थी और साथ ही वो चाहती थी कि किसी भी तरह का शक उस पर न आए। सिया और चेतन जो पहले से हुडी जैकेट पहनकर वहां पर मौजूद था, दोनों मिलकर केतन को धक्का दे देते हैं। केतन की मौके पर खाड़ी से गिरने से मौत हो जाती है। इस केस की सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि सिया ने 2 बार पहले भी केतन को लोहागढ़ किले ले जाने की कोशिश की थी, जिसका मतलब यह है कि ये प्लान कोई एक पल का फैसला नहीं था, बल्कि एक लंबे वक्त से तैयार किया जा रहा था। 2 बार किसी वजह से प्लान टल गया। शायद आसपास ज़्यादा लोग थे या मौका सही नहीं था, लेकिन हर असफल कोशिश के बाद भी सिया ने हार नहीं मानी और आखिरकार तीसरी बार में अपने मंगेतर की जान ले ली। इस केस में पुलिस जांच अभी भी जारी है। इस घटना की पूरी सीक्वेंस को रिक्रिएट किया गया है। केतन का पुतला वहीं से धक्का दिया गया जहां से केतन को सिया ने धक्का दिया था, ताकि अदालत में इस केस को मजबूती से पेश किया जा सके। साथ ही ये भी जांचा जा रहा है कि इस साजिश में कोई और शख्स शामिल था और क्या इससे पहले भी ऐसी कोई कोशिश हुई थी जिसका पुलिस को पता नहीं चला। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी भी है कि कैसे एक रिश्ते के अंदर छुपा हुआ झूठ धीरे धीरे इतना बड़ा हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले। सिया गोयल के लिए शायद ये आसान रहा होता कि वो अपने परिवार को सच बता देती। वो केतन से शादी नहीं करना चाहती कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है। समाज में इसके लिए मुश्किलें ज़रूर आती, रिश्ते टूटते, शायद कुछ वक्त के लिए बदनामी भी होती, लेकिन उस मुश्किल रास्ते को चुनने के बजाय उसने चुना वो रास्ता जिसका कोई वापसी नहीं था। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ एक जवान लड़के की जान ली,
बल्कि 2 परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। केतन अग्रवाल की कहानी हमें ये भी बताती है कि भरोसा कितना नाजुक होता है। एक लड़का जो अपनी मंगेतर के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चैप्टर लिखने की तैयारी कर रहा था, उसे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उसी रिश्ते की बुनियाद में एक राज छुपा हुआ है जो उसे मौत के मुहाने तक ले जाएगा। पासपोर्ट का गायब होना, बार बार झगड़े और आखिर में लोहागढ़ किले की वो आखिरी चढ़ाई, हर निशानी पीछे मुड़कर देखने पर साफ नज़र आती है। लेकिन उस वक्त केतन के लिए ये सिर्फ ज़िंदगी के छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे। इस केस में पुलिस की तेज़ी और सही दिशा में की गई जांच की भी तारीफ होनी चाहिए। अगर विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को मौत का सिर्फ एक हादसा मानकर स्वीकार कर लिया होता तो शायद सिया और चेतन कभी भी पकड़े नहीं जाते। लेकिन एक पिता के दिल में उठे सवालों ने और पुलिस की कॉल लेटर रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज जैसी बारीक जांच ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये केस एक बार फिर साबित करता है कि कोई भी अपराध चाहे कितनी भी सफाई से रचा गया हो, हमेशा कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। एक मिस कॉल, एक मैसेज, एक सीसीटीवी फुटेज या किसी अपने का एक सवाल जो आखिरकार सच को सामने ला ही देता है। आज सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों पुलिस की हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज हो चुका है। आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत तय करेगी कि उन्हें उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन इस कहानी के सबसे दुखद हिस्सा यही है कि एक 26 साल के लड़के की ज़िंदगी जो शादी की तैयारियों में मशगूल था, अपनी मंगेतर के हाथों ख़त्म हो गई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में दिखावे और हकीकत के बीच का फ़र्क कभी कभी इतना गहरा हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले। इस केस से जुड़ी आगे की जानकारी जैसे ही सामने आएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपके मन में इस केस से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।